गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग लेबर कॉस्ट का दूसरा क्लास लेके आए। ये रिवीजन क्लास है उन बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम लॉकडाउन में फंसा हुआ है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर यानी प्रीवियस वीडियोस के अंदर लेबर का कॉन्सेप्ट पढ़ा और हेल्सेरोन टाइम रेट पीस रेट सिस्टम से सम कैसे बनाते हैं वो हमने सीखा। आज हम लोग कुछ और सम करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपके एयर वाइज पेपर से लिए हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से भी आपको समझाएंगे इस वीडियो में, आप ध्यान रखिएगा। तो जो बच्चे फर्स्ट वीडियो देख लिए होंगे उनका सेकंड वीडियो एकदम क्लियर रहेगा। जिन लोगों ने पहली बार सेकंड वीडियो देख रहे हैं उससे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले मेरा फर्स्ट वीडियो देखें, तब आकर के सेकेंड वीडियो देखेगा तो क्लियर हो जाएगा, पहला बात। दूसरा बात, अब जब आप ये दूसरा वीडियो देख लीजिएगा तो मुझे उन बच्चों से उम्मीद है जो लोग अब तक लेबर से डरते थे, उनके दिल के अंदर से लेबर का डर निकल जाएगा। दूसरा बात ये कि वो लोग लेबर सॉल्व करके आएंगे एग्जामिनेशन में, और अगर ये टाइम हम लोगों को जो मिला है ये टाइम का सही यूटिलाइज़ करके हम लोग क्या करेंगे, लेबर को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। ये 2019 का क्वेश्चन मैंने उठाया है आपका बुक से। 2017 में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था। द अर्ली रेट ऑफ वेजेस ऑफ वर्कर इज ₹10। द वर्कर हैज़ टेकन 50 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब। इफ़ द इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द वर्कर इज ₹15 पर आवर अंडर हालसे प्रीमियम मेथड 50%। हालसे प्रीमियम मेथड को हम लोग 50% बोलते हैं, ऐसा मैंने बताया था आपको। कैलकुलेट फॉर द वर्कर अमाउंट ऑफ बोनस। आपको अमाउंट ऑफ बोनस निकालना है अंडर हालसे प्रीमियम मेथड। फिर स्टैंडर्ड टाइम निकालना है। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है टाइम अलाउड। टोटल अर्निंग निकालना है अंडर रोवन प्रीमियम मेथड। सबसे पहला बात आपको निकालना होगा अमाउंट ऑफ बोनस। तो बोनस का फॉर्मूला क्या है, 50% ऑफ टाइम सेव इंटू टाइम रेट। हालसे प्रीमियम का अकॉर्डिंगली बोनस का फॉर्मूला है 50% ऑफ टाइम सेव इंटू टाइम रेट। बट इस सवाल में देखो टाइम टेकन दिया हुआ है, लेकिन कहीं पर भी टाइम अलाउड नहीं दिया हुआ है। तो जब टाइम अलाउड नहीं रहेगा तो हम टाइम सेव नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि टाइम सेव सवाल में दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले आपको बोनस कैलकुलेट करना होगा अंडर हालसे प्रीमियम से। और बोनस कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, टाइम सेव का फॉर्मूला चाहिए। टाइम सेव आपके पास नहीं है, तब इस सिचुएशन में सबसे पहले आप क्या करिएगा, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग को तोड़िएगा। यहाँ पे देखिए इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग दिया हुआ है, कितना है, 15 पर आवर। तो सबसे पहले हम लोग इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग को तोड़ेंगे। सिंस इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग इक्वल्स टू होता है टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यहाँ पे देखिए इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग 15 है, टोटल वेजेस सवाल में नहीं है, ऐसे ही रहेगा। और टाइम टेकन कितना है मेरा, 50 आवर्स है, तो डिवाइड बाय 50। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा। देयरफॉर टोटल वेजेस इक्वल्स टू 50 इंटू 15 रुपीज़ 750। एग्जाम में बच्चा लोग क्या करता है, सिर्फ 750 लिख के चला आता है। आपको रुपीज़ का सिंबल देना होगा या फिर RS 750 लिखना पड़ेगा। अब आपको चाहिए बोनस। आइए बोनस निकालते हैं। कैलकुलेशन फॉर अमाउंट ऑफ बोनस अंडर हालसे प्रीमियम मेथड। हम जानते हैं कि हालसे प्रीमियम मेथड में वेजेस कैसे निकाला जाता है। वेजेस इक्वल्स टू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव इंटू टाइम रेट। इस सवाल के अंदर वेजेस नहीं था, बट हम लोगों ने इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग को स्प्लिट करके वेजेस निकाला। तो वेजेस की जगह में 750, टाइम टेकन मेरा सवाल में दिया हुआ 50, टाइम रेट दिया हुआ 10 प्लस 50% ऑफ टाइम सेव। टाइम सेव मेरे पास नहीं, इसलिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इंटू टाइम रेट हो गया आपका 10। उसके बाद 750 ऐसे रहेगा, 50 इंटू 10 500, 50% ऑफ टाइम सेव इंटू 10। उसके बाद ये 500 इधर आएगा, 750 से माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस में इधर आएगा, माइनस में होगा। 50% ऑफ टाइम सेव इंटू 10 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद 750 से 500 माइनस होकर 250 होगा। 50% ऑफ टाइम सेव ऐसे ही रहेगा इंटू 10। उसके बाद आपको क्या चाहिए, टाइम सेव चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 250 तो यही, यहाँ पर से हम लोग जो न्यूमेरिकल्स है 50% एंड 10 इसको इधर लेके आएंगे। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, यहाँ आकर के क्या होगा, डिविजन फॉर्म में हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाई 50% इंटू 10 इक्वल्स टू टाइम सेव। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, आगे सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए बाबू 250 डिवाइड बाई 5, वहाँ पे था ना 50% इंटू 10, तो 10 का 50% कितना होगा, 5। देयरफॉर टाइम सेव इक्वल्स टू 50 आवर्स। कोई कोई बच्चा क्या करता है, सिर्फ 50 लिख के छोड़ देता है। अब टाइम सेव निकाले तो टाइम सेव कितना हो गया आपका, 50 आवर्स हो गया। क्लियर है यहाँ तक। तब बोनस निकालना आसान है। देयरफॉर बोनस इक्वल्स टू, बोनस का फॉर्मूला क्या है, 50% ऑफ टाइम सेव इंटू टाइम रेट। टाइम सेव हमने निकाल लिया 50 आवर्स, टाइम सेव की जगह 50 बैठाएंगे, 50% इंटू 50 कितना होगा, 25 होगा। टाइम रेट हमको पता है 10 है। उसके बाद आंसर आ जाएगा ₹250। दूसरा सवाल था स्टैंडर्ड टाइम निकालना। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है टाइम अलाउड। तो टाइम अलाउड आपका दिया हुआ नहीं था, बट सवाल में टाइम टेकन दिया हुआ था और टाइम सेव हम लोग क्या कर लिया, निकाल लिया। सॉरी ये नहीं है, टाइम सेव निकाल लिया हम लोग 50 आवर्स। तो टाइम टेकन आपका दिया हुआ 50 और टाइम सेव हमने निकाला 50, टोटल कितना हो गया 100 आवर्स। एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम अलाउड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम टेकन प्लस टाइम सेव।
उसके बाद आखिरी क्वेश्चन था उसमें टोटल अर्निंग निकालना अंडर रोवन प्रीमियम मेथड से। तो हम लोग सबको पता है कि रोवन प्रीमियम मेथड के अकॉर्डिंगली टोटल अर्निंग का फॉर्मूला क्या है, वेजेस इक्वल्स टाइम टेकन इंटू टाइम रेट प्लस टाइम सेव डिवाइड बाई टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट। इसका एक और फार्मूला है, सबसे पहले हम लोग वेजेस निकालते हैं, फिर बोनस निकाल के उसको ऐड कर लेते हैं। जिसको जो फार्मूला सही लगे उस फार्मूला को इस्तेमाल करिएगा। हम प्रीवियस वीडियो में दोनों फार्मूला से बताए थे, इस वीडियो के अंदर हम एक ही फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। टाइम टेकन 50 है, टाइम रेट कितना है 10, टाइम से 50 डिवाइड बाई 100 इंटू 50 इंटू 10, मतलब टाइम टेकन 50 है, टाइम रेट 10 है। सॉल्व करिएगा 500, इन सारों को सॉल्व करिएगा 250 आएगा, आपका आंसर हो जाएगा ₹750। प्लीज़ टेल मी आपका एकदम क्लियर है, पहला बात। दूसरा बात ये कि ये जो फार्मूला से हम बनाए हैं आप इसको दूसरे फार्मूला से भी बना सकते हैं। आपको याद होगा हम बताए थे वेजेस इक्वल्स टू पहले टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, पहले वेजेस का अलग से निकालेंगे फिर बोनस का निकाल के उसमें ऐड करेंगे। आप वैसे भी करिए या फिर इस फार्मूला से करिए, दोनों एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 4 जो मैंने आपको बुक से उठाया है। कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ वर्कर ए एंड बी अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम एंड टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। आपको स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम से अर्निंग निकालने बोला है और डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम से भी अर्निंग्स निकालना है। नॉर्मल रेट पर आवर दिया हुआ 1.80, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट दिया हुआ 20 सेक, डिफरेंशियल टू बी अप्लाइड 80% of piece rate below standard, 120% of piece rate at or above standard. Worker A produce 1300 units and worker B produces 1500 units with units per day of 8 hours. कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आपको निकालना क्या है, सबसे पहला स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम से निकालना है अर्निंग्स या फिर टेलर्स का डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम से निकालना है। तो सबसे पहला बात, अगर आप स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम से निकाल रहे हो तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि अर्निंग्स का फार्मूला क्या है। तो अर्निंग्स का फार्मूला है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। क्या फार्मूला बाबू, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट। तो सवाल में देखो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस तो दिया हुआ कि हम 1300 यूनिट प्रोड्यूस किए और हम कितना यूनिट प्रोड्यूस किए 1500 यूनिट प्रोड्यूस किए, लेकिन सवाल में ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि रेट पर यूनिट कितना है। पहला बात है ना बाबू। तो हम लोग सबसे पहले रेट पर यूनिट निकालने का सोचेंगे। यहाँ पे देखो नॉर्मल रेट पर आवर है 1.80 और स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट दिया हुआ है। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट दिया हुआ कितना बाबू 20 सेकेंड्स। आपको सेकेंड्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा यूनिट्स में, सेकेंड को कन्वर्ट करना पड़ेगा यूनिट्स में थ्रू आवर। तो एकदम इजी है, थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले देखिए स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट दिया हुआ 20 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ 20 सेकेंड में हम 1 यूनिट बनाते हैं। 20 सेकेंड में हम 1 यूनिट बनाते हैं। तो आपसे सवाल है कि अगर आप 20 सेकेंड में 1 यूनिट बनाते हो तो 1 मिनट में कितना यूनिट बनाओगे। अगर आप 20 सेकेंड में 1 यूनिट बनाते हो तो 1 मिनट में कितना यूनिट बनाओगे। समझ में आ रहा है ना बात, यही ना है। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट का मतलब है यहाँ पर कि आपने 20 सेकेंड्स के अंदर 1 यूनिट बनाने हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने तो कहा 20 सेकंड में 1 यूनिट बनाना है क्योंकि ये स्टैंडर्ड टाइम है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि 1 मिनट में कितना बनेगा। तो पता ये चला हमको सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, फिर मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे और एकदम आसान वे में। सबसे पहले स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट दिया हुआ 20 सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि हम 20 सेकेंड में 1 यूनिट बना रहे हैं। अब आपको निकालना है कि 1 मिनट में कितना यूनिट बनाएगा। एकदम ध्यान देना, 1 मिनट में कितना यूनिट्स बनाना है। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है बाबू 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर मिनट या फिर स्टैंडर्ड आउटपुट पर मिनट। तो यहाँ पे दिया हुआ है 20 सेकंड में 1 यूनिट, तो 1 मिनट यानी 60 सेकंड में कितना यूनिट हमको निकालना है 1 मिनट का यानी 60 सेकंड का। तो हम आपको एकदम आसान तरीका बता रहे हैं बाबू, जो चीज़ निकालना है वो ऊपर, जो चीज़ निकला हुआ है वो नीचे। मतलब क्या सर, मतलब ये कि आपको 1 मिनट का निकालना है यानी कितना का निकालना है 60 सेकंड का निकालना है। इसलिए क्या करिएगा 60 ऊपर रखिएगा और आपका 20 सेकंड निकला हुआ है 20 नीचे रखिएगा। समझ में आया, जो निकालना है वो ऊपर, जो निकला हुआ है वो नीचे। तो पता ये चला कि हम कितना यूनिट बनाएंगे 1 मिनट में 3 यूनिट। 60 सेकंड्स का मतलब 1 मिनट में कितना यूनिट बनाएंगे 3 यूनिट्स। तो हमने कन्वर्ट कर दिया इसको, है ना बाबू, कि हम लोग जब 20 सेकंड में 1 यूनिट बना रहे हैं तो 60 सेकंड यानी 1 मिनट पर मिनट का मतलब 1 मिनट में कितना यूनिट बनाएंगे 3 यूनिट्स बनाएंगे। क्लियर है ना। उसके बाद स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, आप 1 घंटे में कितना यूनिट बनाओगे, 1 घंटे में कितना यूनिट बनाओगे। हमको पता है कि अगर हम 1 मिनट में 3 यूनिट बना रहे हैं तो 1 घंटा में कितना यूनिट बनाएंगे। सवाल भाई ये 1 मिनट में अगर आप 3 यूनिट बना रहे हो तो 1 घंटा में कितना यूनिट बनाओगे
सर उसके लिए क्या करिएगा, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 60 इंटू 3 आपका हो जाएगा 180 यूनिट। सर कैसे हुआ सर, यहाँ पे तो आपने बोले थे कि अगर आप 20 सेकंड में 1 यूनिट बना रहे तो 60 सेकंड में कितना बनाओगे, मतलब 1 मिनट में कितना बनाओगे, तब आपने डिवीज़न किया, जितना निकालना है मतलब 60 सेकंड का निकालना है, इसलिए 60 ऊपर 20 का निकला हुआ इसलिए 20 सेकंड का नीचे। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर मतलब 1 आवर में आप कितना यूनिट बनाओगे, तब कैसे करेंगे, तब एकदम सिंपल है। 1 आवर में कितना यूनिट बनाने का मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 मिनट में 3 यूनिट्स बनाते हो, 1 मिनट में कितना यूनिट्स बनाते हो, 3 यूनिट्स, तो तुमको बताना है कि 1 आवर में कितना यूनिट बनेगा। तो सबसे पहला बात बताओ कि 1 आवर में कितना यूनिट बनेगा, इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। एकदम सिंपल है, सिंपल ये कि हमको पता है 1 आवर में कितना मिनट होता है, 1 आवर में कितना मिनट होता है, हमको पता है कि 1 आवर में 60 मिनट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 60 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, 180 यूनिट। एकदम बाबू एकदम ध्यान से सुन, यहाँ पे देख 20 सेकंड का था 1 यूनिट, तो हम लोग क्या करना था, सेकंड से मिनट में जाना था, सेकंड से क्या करना था, मिनट में जाना था। तो सेकंड से मिनट में जाने के लिए हमने सेकंड का ही इस्तेमाल करना है, यानी कि हमको पता है कि 1 मिनट का निकालना है, तो 1 मिनट का निकालने के लिए हमको पता करना होगा कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, क्योंकि सवाल सेकंड में ना, सवाल सेकंड में, तो 1 मिनट से आपको सेकंड में जाना है, सॉरी सेकंड से आपको मिनट पे आना है, तो मिनट पे आने के लिए आपको सेकंड का ही हेल्प लेना पड़ेगा। आपने कहा कि 20 सेकंड में 1 यूनिट बनना है, तो मेरा सवाल है कि 1 मिनट में कितना यूनिट बनेगा। तो ये निकालना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन एकदम आसान तरीका है कि हमको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो आगे ना सेकंड में हम यहाँ पे 20 सेकंड है, यहाँ पे 60 सेकंड है, इसलिए हमने 60 सेकंड डिवाइड बाई 20 किया। उसी तरह अब ये देखो ये 1 मिनट का है, ये 1 मिनट का 3 यूनिट्स है, आपको निकालना है पर आवर का, पर आवर का मतलब 1 घंटे का। तो आपको पता करना पड़ेगा 1 घंटा में कितना मिनट्स होता है, क्योंकि हम पहले सेकंड से मिनट में आए, मिनट से आवर में आए, जिस तरह हमने सेकंड से मिनट में आए मिनट निकालने के लिए सेकंड का इस्तेमाल किया, उसी तरह मिनट से जब आवर में आए तो आवर निकालने के लिए मिनट का इस्तेमाल करेंगे। 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, इसलिए मैंने 60 यूज़ किया। और 1 मिनट में कितना यूनिट बनता है, 3 यूनिट्स, तो 60 मिनट में कितना यूनिट बनेगा, तो 60 इंटू 3 180। प्लीज़ टेल मी क्लियर है, स्टिल कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप पूछिएगा। उसके बाद है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे ऑफ 8 आवर्स। ये आसान है, क्योंकि यहाँ पे सवाल बोला है कि हम लोग कितना घंटा काम कर रहे हैं, 8 घंटा। अगर 1 घंटा में 180 यूनिट बना रहे तो 8 घंटे में कितना बनाएंगे, 8 इंटू 180 1440 1440 यूनिट्स। मतलब पता ये चला कि हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है, 1440 यूनिट्स। ये थोड़ा सा टिपिकल लगता है, बट ये टिपिकल नहीं है, ये बहुत आसान है। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ ताकि ज़र्रा बराबर भी कन्फ्यूज़न न है तो क्लियर हो जाए। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट दिया हुआ 20 सेकेंड्स, मतलब आपको निकालना है स्टैंडर्ड टाइम पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना यूनिट बनेगा। यहाँ पे दिया हुआ पर यूनिट का मतलब 1 यूनिट में कितना, 1 यूनिट 20 सेकंड में बनता है, मतलब 20 सेकंड में 1 यूनिट बनता है, यही ना। तो आपको सवाल ये है कि आपका 1 मिनट में कितना बनेगा, तो आपको 1 मिनट का निकालना, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो आपको दिया हुआ कितना सेकंड्स का है, 20 सेकंड का 1 यूनिट, तो आपको कितना सेकंड्स का निकालना है, 60 सेकंड्स का निकालना है, मतलब 1 मिनट का निकालना है। तो जो निकालना है वो ऊपर 60 ऊपर हो गया, जो निकला हुआ है वो नीचे, मतलब 20 नीचे हो गया, पता चला आंसर 3 यूनिट्स में आया। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आपको निकालना होगा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। अब आप 1 घंटे में कितना बनाते हो, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है बाबू, 60 मिनट। तो 60 मिनट का कितना निकाले हम लोग, 1 मिनट का कितना निकाले हम लोग, 3 यूनिट्स। अब आपको कितना मिनट का निकालना है, 60 मिनट का। जब 1 मिनट में 3 यूनिट बनाते हैं तो 60 मिनट में कितना यूनिट बनाएंगे, तो 60 इंटू 3 कर देंगे 180। अब आपको निकालना है 8 घंटे का। अगर आप 1 घंटे में 180 यूनिट बनाते हो, 1 घंटे का मतलब है 1 घंटे में 180 यूनिट बनाते हो, तो 8 घंटे में कितने बनाओगे। तो जब 1 घंटा में 180 है तो 8 घंटा में कितना बनाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 8 को इंटू 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1440 यूनिट्स। मतलब आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है बाबू, 1440 यूनिट। प्लीज़ टेल मी, अब एकदम क्लियर है। उसके बाद नॉर्मल पीस सेट निकालेंगे। नॉर्मल पीस सेट का फॉर्मूला है नॉर्मल रेट पर आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर। नॉर्मल पीस सेट का फॉर्मूला रेट पर आवर कितना दिया हुआ है देख लेते हैं हम लोग। रेट पर आवर सवाल में दिया हुआ 1.80, यहाँ दिख दिया 1.80। और हम लोग का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर कितना है, यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 8 आवर्स का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर है। ये रहा हमारा पर आवर 180 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा ₹0.01। बच्चा लोग क्या करता है, सिर्फ 0.01 लिख के छोड़ देता है, आपको रुपीज़ का सिंबल देना होगा। इससे मैंने 1440 यूनिट्स लिखा। बच्चा लोग करता है क्या, 1440 लिख के चला जाता है, जो कि गलत हो जाएगा एग्जाम में। क्लियर है यहाँ तक।
अब हम लोग निकालेंगे एफिशिएंसी लेवल। एफिशिएंसी लेवल का फॉर्मूला एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। ए कितना बनाया था सवाल में देख लो, ए कितना बनाया था 1300, और स्टैंडर्ड आउटपुट हम लोग यानी 8 आवर में कितना यूनिट बनना चाहिए था 1440 इंटू 100 आपका आएगा 19.28%। यहाँ पे आ रहा था मेरा 19.2777%, लेकिन हम लोग क्या करेंगे राउंड ऑफ करके लेंगे 19.28%। उसी तरह बी कितना यूनिट प्रोड्यूस किया 1500, लेकिन बनाना कितना चाहिए था 1440, क्योंकि 8 घंटे में मैक्सिमम कितना यूनिट बनेगा 1440 यूनिट। ये हम लोग कैलकुलेट करके निकाले इंटू 100। आपका आंसर आ रहा था 104.1666%, हमने राउंड ऑफ करके लिया 104.7%। अब आपको अर्निंग्स निकालना है स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम से और एक मेरिक का पीस रेट सिस्टम से। यही था ना सवाल, देख लेते एक बार सवाल। सॉरी मेरिक का नहीं था, टेलर का था। अर्निंग्स ऑफ वर्कर्स ए एंड बी अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम एंड टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम से निकालते हैं अर्निंग्स। आइए, अर्निंग्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितना किया ए 1300 और रेट पर यूनिट कितना है 0.01। हम लोग निकाले नॉर्मल पीस रेट ₹13। बी कितना प्रोड्यूस किया 1500, 0.01 ₹15। अब टेलर का निकालना है। अर्निंग्स अंडर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, फॉर्मूला सेम है, टेलर का हो या मेरिक का हो या फिर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम हो, फॉर्मूला सेम है। अर्निंग्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस तो 1300 रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में एक बात बोला है जो हम आपको पहले एक वीडियो के अंदर बता चुके हैं, फिर भी हम आपको एक बार फिर से रिकैप कर रहे हैं। देखिएगा आप, यहाँ पे बोला कि डिफरेंशियल अप्लाई होगा अगर 80% ऑफ फीस रेट बिलो स्टैंडर्ड। अगर आपका 80% ऑफ फीस रेट बिलो स्टैंडर्ड देंगे हम आपको, और 120% ऑफ फीस रेट देंगे जब आपका अबव स्टैंडर्ड आएगा। बिलो स्टैंडर्ड रहने का मतलब क्या था, हम समझाए थे, याद है? अबव स्टैंडर्ड होगा या एट बराबर में होगा तो 120% मिलेगा। बिलो स्टैंडर्ड वाले को 80% मिलेगा और एट और अबव स्टैंडर्ड वाले को 120% मिलेगा। तो स्टैंडर्ड कितना है मेरा 1440 यूनिट बनाने का। हमको बनाना कितना चाहिए टोटल 1440। अगर ये हम बनाते हैं तो स्टैंडर्ड यूनिट है, अगर इससे कम बनाते हैं तो बिलो स्टैंडर्ड है, इसके बराबर बनाते हैं तो एट स्टैंडर्ड है, इससे ज़्यादा बनाते हैं तो अबव स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे बोला ना कि अगर आप बिलो स्टैंडर्ड हो तो आपको 80% मिलेगा फीस रेट का। फीस रेट का मतलब है नॉर्मल फीस रेट। नॉर्मल फीस रेट कितना है 0.01। और अगर आप 120% हम आपको देंगे पीस रेट का अगर आप एट मतलब 1440 यूनिट ही बनाते हो या फिर अबव स्टैंडर्ड मतलब उससे ज़्यादा बनाते हो। तो यहाँ पे देखो ए कितना प्रोड्यूस किया 1300। ए कितना प्रोड्यूस किया 1300। ये बिलो स्टैंडर्ड है क्योंकि इसको 1440 प्रोड्यूस करना चाहिए था। तो रेट पर यूनिट क्या इसको मिलेगा पूरा? नहीं मिलेगा, सॉरी यहाँ पे ए 1300 प्रोड्यूस किया, इसको मिलना चाहिए था रेट पर यूनिट 0.01 करके, बट नहीं मिलेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि इसको 1440 करना चाहिए था बट इससे 1300 ही प्रोड्यूस किया, इसलिए इसको 80% मिलेगा। इसका 80% 0.08 सॉल्व करेगा ₹10.4। बी कितना प्रोड्यूस किया बाबू 1500। ये अबव स्टैंडर्ड है या बिलो स्टैंडर्ड है? ये अबव स्टैंडर्ड, क्योंकि 1440 प्रोड्यूस करना था बट इसने 1500 प्रोड्यूस करा, तो इसको 120% मिलेगा नॉर्मल पीस रेट का। नॉर्मल पीस रेट 0.01 है इंटू 120% 0.012। आपका आंसर आ जाएगा ₹18। होप एकदम क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द टोटल अर्निंग ऑफ एक्स वाई एंड जेड अंडर मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। आपको मेरिक का डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम से निकालना है। नॉर्मल रेट पर आवर दिया हुआ है 3, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट दिया हुआ है 4 मिनट्स। देखो सवाल अब मिनट्स में, हम जो आज किए हैं एक सवाल आपको सेकंड से स्टार्ट किए थे, लेकिन आज सवाल क्या है, अब जो सवाल करने जा रहे हैं वो मिनट्स वाला है। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हम सेकंड से मिनट में गए, मिनट से आवर में गए, तो यहाँ पे तो मिनट वाला है, एक स्टेप कम मिल गया हमको, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस हम आपके कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए एक और एग्जाम्पल लिए। आउटपुट इन अ डे ऑफ 8 आवर्स इज एज अंडर, मतलब आउटपुट कितना बनाया x 128, y कितना बनाया 168 एंड z बनाया 212 यूनिट्स। बहुत आसान है क्योंकि हम आपको अभी थोड़ा देर पहले सिखा के आए। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट दिया हुआ 4 मिनट, इसका मतलब एक यूनिट हम कितना मिनट में बना रहे हैं बाबू 4 मिनट में बना रहे हैं। तो स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर निकालना पड़ेगा। पहले इससे पहले जो हम सम किए थे उसमें क्या था, पहले सेकंड था, सेकंड से मिनट में आए, मिनट से आवर में आए, लेकिन यहाँ पे क्या है मिनट से ही स्टार्ट है, तो हमको मिनट से डायरेक्टली आवर में आना होगा। फिर से एकदम आसान तरीके से 1 यूनिट में 4 मिनट बना रहे हैं, सॉरी 4 मिनट में 1 यूनिट बना रहे हैं, तो 1 घंटा में कितना बनाएंगे, राइट? अगर हम 4 मिनट में 1 यूनिट बना रहे हैं तो 1 घंटा में कितना बनाएंगे, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है बाबू 60 मिनट होता है। तो हमको 1 घंटा का निकालना है, इसलिए 60 को ऊपर, 4 मिनट का दिया हुआ इसलिए 4 को नीचे, एकदम आसान तरीके से 15 यूनिट्स। क्लियर है? उसके बाद स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे ऑफ 8 आवर्स, अगर आप
1 घंटा में 15 यूनिट बना रहे हो, तो चूंकि 8 घंटा हम काम कर रहे हैं तो 8 घंटा में कितना बनना चाहिए, 120 यूनिट बनना चाहिए, राइट। कितना यूनिट बनना चाहिए, 120। इसको आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसको एक और तरीका बताया, स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे ऑफ 8 आवर्स। अगर आपको निकालना है तो ये दोनों वाला प्रोसेस नहीं करके, ये जो 60/4 उसके बाद हम लोग कर रहे हैं 15 × 8, तब आ रहा 120 यूनिट्स। आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं 8/4 × 60, तो आप भी आपका आंसर 120 यूनिट्स डायरेक्टली आ जाएगा। ये और ये प्रोसेस आपको नहीं लाने होगा। तो जो बच्चों को ये वाला पोर्शन आसान लगता है वो इसको करेंगे, और जो लोग को मैंने ये समझाया है वो लोग ये करेंगे, पहला बात। दूसरा बात, सर इसको आप समझाए नहीं, सर इसमें समझाने जैसा कुछ रखा हुआ नहीं है, ये इसी का प्रोसेस है, ये इसी का प्रोसेस है। जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वही चीज़ को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। अब कुछ बच्चा होता है डायरेक्ट करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, 60/4 पहले नहीं करेगा, 15 × 8 करने का ज़रूरत नहीं समझता, वो डायरेक्टली क्या करता है 8/4 × 60 करके वो निकल जाएगा। लेकिन अगर आप ये समझे तो आप इसको डायरेक्टली करिएगा, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, काट दे रहे हैं। फालतू में कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, जिसको जैसा सही लगे वैसे करो। नॉर्मल पी सेट निकालेंगे। नॉर्मल पी सेट का फॉर्मूला क्या है, रेट पर आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर। रेट पर आवर कितना दिया हुआ है बाबू, 3 रुपीज़ दिया हुआ है। स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर कितना है, 15 है। 3 / 15 कितना हो जाएगा, 0.2। अब आपको निकालना है मेरिक से, राइट, मेरिक से है ना, मेरिक का डिफरेंशियल बेस सेट सिस्टम अप्लाई करना है। एक्स कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, 128। वाई कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, 168। जेड कितना प्रोड्यूस किया, 212। बहुत आसान है। सबसे पहले एफिशिएंसी लेवल निकाल लो। एफिशिएंसी लेवल निकालने के लिए एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट × 100। 128 बनाना कितना चाहिए था, 120, ये स्टैंडर्ड आउटपुट है मेरा, × 100 106.67%। वाई बनाया 168 डिवाइड बाय 120 × 100 140%। जेड बनाया 212 डिवाइड बाय 120 × 100 176.67%। आपको निकालना है अर्निंग्स अंडर मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो मेरिक्स का डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या कहता है मैं बता दे रहा हूँ, पहला बात। दूसरा बात ये कि ये वाला जो हम यहाँ पे बताएं हैं आपको ये लिखना नहीं है एग्ज़ाम में, इसको जस्ट हम समझाने के लिए कि मेरिक्स का डिफरेंशियल बेस रेट सिस्टम होता क्या है। यहाँ पे बोला नहीं ना कि 80% होगा तो इतना देंगे, 120% होगा तो ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ बोला नहीं ना। बिलो स्टैंडर्ड होगा तो इतना देंगे, अबव स्टैंडर्ड होगा तो इतना देंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने कहा कि अर्निंग्स निकालिए मेरिक्स के डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम से। तो हमको पता है कि मेरिक्स का डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या है, फिर भी हम आपको समझा रहे हैं। मेरिक्स का डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम कहता है कि अगर आपका इफिशिएंसी लेवल अप टू 83.33% है तो आपको नॉर्मल पीस रेट मिलेगा, मतलब एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। अगर आपका इफिशिएंसी 83.33% है तो जितना नॉर्मल पीस रेट रहेगा उसी से मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका एफिशिएंसी 83% से ज़्यादा है और 100% तक है तो आपको 110% का मिलेगा, और अगर आपका 100% से ज़्यादा है तो 120% का 120% आपको NPR का मिलेगा, मतलब नॉर्मल पीस रेट का मिलेगा। तो आप इस सवाल के अंदर देखो कि A कितना बनाया, B कितना बनाया और X Y Z कितना प्रोड्यूस किया। हम जाके देखते हैं सवाल में X कितना प्रोड्यूस किया, Y कितना प्रोड्यूस किया और Z कितना प्रोड्यूस किया। देखो X का एफिशिएंसी लेवल कितना है, 106%, Y का एफिशिएंसी लेवल 140%, Z का एफिशिएंसी लेवल 176। इसका मतलब सब जितना है तीनों का एफिशिएंसी लेवल 100% से ज़्यादा है। इसका मतलब सबको कितना परसेंट मिलेगा बाबू, 120% मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। X 106% बनाया, Y कितना बनाया 140%, Z कितना बनाया 176%। इसका मतलब इस वाले परसेंट में कोई आया नहीं आया, इसमें आया कोई नहीं आया, सब किस में आया अबव 100। इसका मतलब नॉर्मल पीस रेट है कितना मिलेगा आपको 120%। फॉर्मूला विल रिमेन सेम, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। X बनाया 128 यूनिट, आपका नॉर्मल पीस रेट 0.20 है। चूँकि आपने अबव स्टैंडर्ड बनाया मतलब आप कौन से स्टेज में आ रहे हो, इस वाले अबव 100 वाले में, तो आपको 120% मिलेगा। तो 0.20 का 120%, 0.24 सॉल्व करिएगा 30.72। उसके बाद Y बनाया 168, ये भी क्या 100% से ज़्यादा है इसलिए 120% मिलेगा, सॉल्व करिएगा 40.32। उसी तरह Z आपका 212 यूनिट बनाया, ये भी आपका इफिशिएंसी लेवल 100% इसका ज़्यादा है इसलिए ये 120% मिलेगा नॉर्मल पीस रेट का। आपका आंसर आएगा ₹50.88। प्लीज़ टेल मी आपका एकदम क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए वर्कर हुज बेसिक रेट ऑफ पे इज़
अ वर्कर हुज बेसिक रेट ऑफ पे 60 पैसे पर आवर, 1 घंटे में उसको 60 पैसा मिलता है, इज़ वर्किंग अंडर 50-50 मतलब हाल से प्रीमियम बोनस स्कीम के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। बिसाइड्स ही गेट अ डियरनेस अलाउंस ऑफ ₹2 पर डे ऑफ 8 आवर्स, उसको इसके अलावा एक डियरनेस अलाउंस मिल रहा है ₹2 पर डे ऑफ 8 आवर्स। कैलकुलेट इज टोटल अर्निंग्स एंड द इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर फॉर एग्जीक्यूटिंग अ पीस ऑफ वर्क इन 40 आवर्स अगेंस्ट, यहाँ पे अगेंस्ट होगा, अगेंस्ट 52 आवर्स अलाउड। बोल रहा है कि एक वर्कर है जिसका बेसिक पे रेट है आपका 60 पैसा पर आवर और वर्क कर रहा है हेल्थ से प्रीमियम बोनस स्कीम के अकॉर्डिंगली, उसके अलावा उसको डियरनेस अलाउंस मिल रहा है ₹2 पर डे ऑफ 8 आवर्स। सवाल समझ में आ रहा? तो कैलकुलेट करना आपको टोटल अर्निंग्स एंड द इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स पर आवर फॉर एग्जीक्यूटिंग अ पीस ऑफ वर्क इन 40 आवर्स एज अगेंस्ट 52 आवर्स अलाउड। मतलब हमने आपको टाइम अलाउ किया था 52 आवर्स, आपने काम कितने घंटे में करा? 40 आवर्स में। आपका पे रेट कितना है? 60 पैसा पर आवर है और आप कौन सा मेथड से काम कर रहे हो? हेल्थ से प्रीमियम बोनस स्कीम से। आपको उसके अलावा डियरनेस अलाउंस मिल रहा है कितना रुपए का बाबू? 2 पर डे ऑफ 8 आवर्स, मतलब आपको एक दिन के लिए ₹2 मिल रहा है और एक दिन में कितना आवर्स है? 8 आवर्स। होप आपका सवाल एकदम क्लियर होगा, आपको सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन बहुत ईजी है। हेल्थ से प्रीमियम स्कीम फॉलो कर रहा है, आपको अर्निंग्स निकालना है। हेल्थ से प्रीमियम के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला क्या है? टाइम टेकन इंटू टाइम रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव इंटू टाइम रेट प्लस डियरनेस अलाउंस। अब तक क्या था? हेल्थ से प्रीमियम स्कीम यहीं तक था ना, टाइम टेकन इंटू टाइम रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव इंटू टाइम रेट। अब तक हम लोग यहीं तक करते थे। हेल्थ से प्रीमियम स्कीम का फॉर्मूला एक्चुअली में यहीं तक है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है डियरनेस अलाउंस का, इसलिए हमने यहाँ पे डियरनेस अलाउंस बैठाया। क्लियर है? क्लियर है? तो और कुछ नहीं, दिस इज़ नॉट द फार्मूला बट एज पर सिचुएशन यहाँ पे ये फिट हो गया। मतलब ये हेल्थ से प्रीमियम का रहा है, अगर ये आपका रोएन प्रीमियम भी रहता उसमें भी डियरनेस अलाउंस रहता तो आप एक्स्ट्रा ऐड कर देते डियरनेस अलाउंस। क्लियर है? मतलब कोई भी अलाउंसेस मिलता है आप उसको अर्निंग्स में क्या कर दीजिएगा? ऐड कर दीजिएगा। ये कोई फार्मूला नहीं है, एज पर कंसेप्ट फिट हुआ है यहाँ पर। तो टाइम टेकन कितना है? 40 आवर्स। टाइम रेट दिया हुआ है 60 पैसा, 60 पैसा का मतलब है 0.60। उसके बाद 50% ऑफ टाइम सेव। आप देखिए कितना टाइम लिया, ये 40 आवर्स लिया और आपका कितना आवर्स अलाउ हुआ था? 52। तो 52 में से 40 लिया, मतलब टाइम सेव कितना हो गया? 12। तो 50% ऑफ 12 इंटू टाइम रेट मेरा 0.60। उसके बाद डियरनेस अलाउंस कैसे निकालेंगे? ध्यान दो, डियरनेस अलाउंस कितना है? ₹2 पर डे ऑफ 8 आवर्स, मतलब ये 8 घंटे का डियरनेस अलाउंस है। लेकिन आप कितने घंटे काम कर रहे हो? 40 घंटे काम कर रहे हो, मतलब आपको कितना घंटे का मिलना चाहिए बाबू? 40 घंटे का डीए मिलना चाहिए। डीए मतलब डियरनेस अलाउंस। तो 40 घंटे का आपका डीए मिलना चाहिए, बट यहाँ पे कितने घंटे का दिया हुआ? 8 घंटे का ₹2 दिया हुआ है। तो आपको 40 घंटे का निकालना है, एकदम आसान। आपको निकालना है कितना आवर्स का? 40 आवर्स का है। जो निकालना है वो ऊपर, कोई प्रॉब्लम है? आपको 40 घंटे का निकालना है, 40 ऊपर हो गया। कितना घंटे का दिया हुआ बाबू? 8 घंटे का दिया हुआ है, 8 नीचे। क्लियर है? जो दिया हुआ है वो नीचे, जो निकालना है वो ऊपर। एकदम बचपन से सिखाते हुए आ रहे हैं, बचपन का मतलब है क्लास 11 से सिखाते हुए आ रहे हैं। जो निकालना है वो ऊपर, जो निकला हुआ है वो नीचे। तो 40 ऊपर हो गया, 8 नीचे हो गया, और जिसका वैल्यू निकला हुआ उसको उससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 8 आवर्स का है ₹2, 40/8 इंटू 2, ये हो गया 40 इंटू 0.60 24। 50 इंटू 12 टाइम सेव आपका होगा 6, उसका रेट 0.60 और इसको सॉल्व करिएगा आपका 10 आ जाएगा। 24 इसको मल्टीप्लाई करके 3.6 प्लस 10 आपका आंसर आ जाएगा 37.60। अगर आपको इस तरीके से नहीं बनाना तो एक और फार्मूला जो आप लोग को हम सिखाए हैं यहाँ पे हम कर दिए हैं सब में। अर्निंग्स निकालेंगे पहले हेल्थ से फार्मूला क्या है? टाइम टेकन इंटू टाइम रेट, 40 इंटू 0.60 24। बोनस का फार्मूला क्या है? 50% ऑफ टाइम सेव इंटू टाइम रेट। तो 50% ऑफ 12, टाइम रेट कितना है मेरा? 0.60, इसलिए क्या होगा? 6.0660 करके 3.6। यहीं तक हमारा सवाल सॉल्व हो जाता था, लेकिन इसमें एक बोनस एक डीए नाम का नया चीज़ आया। तो डियरनेस अलाउंस इक्वल्स टू 40 आवर्स का निकालना है, 8 आवर्स का निकला हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 37.60। एकदम क्लियर है? तो ये आपका निकल गया टोटल अर्निंग्स। अब निकालना है सवाल में इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग। फार्मूला क्या है? टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाय टाइम टेकन, टोटल वेजेस भी बोलते हैं हम लोग इसको। तो टोटल अर्निंग्स कितना है मेरा? 37.60 और टाइम टेकन कितना हुआ था? 40। आपका आंसर आ जाएगा ₹0.94। एकदम क्लियर है बाबू? कोई कन्फ्यूज़न है? ये क्वेश्चन आपके बुक में नहीं था, बस मैंने करवा दिया है, तो इस क्वेश्चन को खास करके आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2015 में आया था ये, 6 मार्क्स में। द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ अ प्रोडक्ट एक्स हैज़ बिन फिक्स्ड एट 10 यूनिट्स।
मतलब एक प्रोडक्ट है जिसका स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होगा बाबू, 10 यूनिट पर वर्कर पर डे ऑफ 8 आवर्स। मतलब 8 घंटा में, एक दिन के अंदर आपको 10 यूनिट हर हाल में बनाना, ये स्टैंडर्ड आउटपुट है। द बेसिक रेट ऑफ वेजेस इज दिया और ₹15 पर डे, और आपको एक दिन का कितना मिलेगा, 15 रुपया मिलेगा एक दिन का, मतलब 8 आवर्स का। डिटरमाइन द टोटल वेजेस ऑफ अ वर्कर पेबल अंडर टाइम रेट सिस्टम एंड फीस रेट सिस्टम। बहुत ईजी है, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है बट ईजी। सबसे पहले टाइम रेट सिस्टम से निकालते हैं। अर्निंग से फॉर्मूला कि आवर वर्क इनटू रेट पर आवर, हम कितना घंटा काम करेंगे। यहाँ पे देखिए कितना बोला है, द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट एक्स हैज़ बिन फिक्स्ड एट 10 यूनिट पर वर्कर पर डे ऑफ 8 आवर्स। तो यहाँ पे अलग से दिया हुआ नहीं कि हमने कितना घंटा काम करा, तो हमको समझना होगा कि हमने 8 आवर्स ही काम करा है। तो आवर वर्क कितना है मेरा, 8 रेट पर आवर। बट सवाल में रेट पर आवर नहीं दिया, सवाल में बोला है कि स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट एक्स हैज़ बिन फिक्स्ड एट एट 10 यूनिट्स पर वर्कर पर डे ऑफ 8 आवर्स। आपको 8 आवर्स में 10 यूनिट बनाना है, और आपका बेसिक रेट ऑफ वेज है 15 पर डे, और आपको 15 रुपया मिलेगा कितने घंटे का बाबू, पर डे के हिसाब से। द बेसिक वेज रेट क्या है, 15 रुपया पर डे। तो आपको निकालना होगा रेट पर आवर। यहाँ पे पर आवर नहीं है, क्योंकि ये 15 रुपया पर डे, मतलब ये कितना आवर्स का है, 8 आवर्स का है। कितना आवर्स का है, 8 आवर्स का। लेकिन आपको कितना चाहिए, रेट पर आवर चाहिए, 1 आवर का चाहिए। समझ में आ रहा ना बात, सवाल सही से समझना, बिकॉज लेबर का सवाल समझना ही सॉल्यूशन करना है। अगर आप सवाल समझ जाते हैं तो सॉल्यूशन तो बहुत ईजी है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इसलिए फिर से सवाल देखते हैं। एक्स एक यूनिट बना रहा है, एक दिन में अगर बनाना है तो उसको 10 यूनिट बनाना पड़ेगा और 8 आवर में कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब 8 आवर्स पर डे 10 यूनिट। बेसिक रेट ऑफ वेजेस इज़ ₹15 पर डे। लेकिन एक दिन का जो हम आपको वेजेस देंगे, कितना देंगे बाबू, ₹15 देंगे। तो एक दिन में कितना आवर्स होता है, 8 आवर्स होता है। यहाँ पर एक्चुअली 24 आवर्स होता है, लेकिन हमको तो सवाल के अकॉर्डिंगली देखना है कि 8 आवर्स में कितना मिलेगा, हमको 15 रुपया मिलेगा। लेकिन यहाँ पे फार्मूला में क्या चाहिए, रेट पर आवर, मतलब ये 8 आवर का 15 रुपया, आपको कितना आवर का चाहिए, 1 आवर का चाहिए। समझ में आ रहा है, 8 आवर का दिया हुआ है, आपको कितना आवर का चाहिए, 1 आवर का। अगर 8 आवर का 15 दिन है तो 15 रुपया है, तो 1 आवर का कितना होगा, यही चाहिए ना आपको। देखिए हम यहाँ पे निकाले रेट पर आवर 15/8 = 1.875। तो रेट पर आवर हो गया मेरा 1.875, 8 से मल्टीप्लाई करिएगा आपका 15 आ जाएगा। अब आप बोलिएगा सर आपने 15/8 क्यों किया, क्योंकि आपके माइंड में ये सवाल आया ही होगा, सर आपने रेट पर आवर कैसे निकाला 15/8 ही क्यों किया। तो बाबू समझ, यहाँ पे बोला कि 8 आवर्स का 15 रुपीज़ है, राइट। 8 आवर्स का आपका 15 रुपीज़ है, तो आपको 1 आवर का चाहिए। कितना आवर का चाहिए, 1 आवर का। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे 8 को, 1 आवर का निकल जाएगा। नहीं समझा, समझ गए, वेरी गुड। अगर नहीं समझा तो सुन, अगर मान लो हम कह रहे हैं कि इसका एक पेन है, ये चलो ये पेन है, इसका जो दाम है 3 रुपया एक पेन का, लेकिन हम आपको 3 रुपया एक पेन का नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं मेरे पास 5 पेन है और 5 पेन का दाम है 15 रुपया। समझना, 5 पेन का दाम है 15 रुपया, तो एक पेन का दाम कितना होगा। तो आप बोलेगा सर 3 रुपया, तो कैसे आया 3 रुपया, तो हमने क्या किया, 15 को डिवाइड कर दिया 5 से, यही किया ना। उसी तरह बोल रहा है कि 8 घंटे का 15 है, तो एक घंटे कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 15/8 1.875। क्लियर है। आपको पता होगा बाबू कि कॉस्ट एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, जिसमें समझने और समझाने वाली कोई बात नहीं है। आपको क्वेश्चन को समझना है और आंसर अपने आप आएगा। चलो, टाइम रेट सिस्टम सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं पीस रेट सिस्टम को लेकर के। तो पीस रेट सिस्टम का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस तो 10 है, बट रेट पर यूनिट कितना है नहीं मालूम। यहाँ पे हम 1.5 निकाले हैं, कैसे निकाले देख लें। हमको मालूम है रेट पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या है। रेट पर यूनिट का मतलब होता है नॉर्मल पीस रेट। नॉर्मल पीस रेट का फॉर्मूला क्या है, टाइम रेट पर आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर। टाइम रेट पर आवर कितना दिया हुआ है, टाइम रेट पर आवर हम निकाले हैं, दिया हुआ नहीं है 1.875, हम बैठा देंगे 1.875। उसके बाद चाहिए स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर, ये सवाल में दिया हुआ नहीं है कि स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर कितना होगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड आउटपुट दिया हुआ है 10 यूनिट दिख रहा है आपको, लेकिन ये 10 यूनिट कितना घंटे का है बाबू, 8 घंटे का है। 10 यूनिट कितने का है, 8 घंटे का। आपको 1 घंटे का निकालना, क्या करेगा, स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर 10 डिवाइडेड बाई 8, आपका आंसर आ जाएगा 125 यूनिट्स। फिर से समझ, तुमको चाहिए स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर, 1 घंटे में कितना यूनिट बन सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि 10 यूनिट बन सकता है 8 घंटा में। तो आपको चाहिए 1 घंटा का, तो सिंपल बात है 10/8 कर देंगे, 10/8, आपका आंसर आ जाएगा 1.25 यूनिट्स। यूनिट्स लिखना नहीं भूलिएगा,
आपको अब पूछते होंगे सर पता कैसे चलेगा कहाँ यूनिट लिखना है कहाँ रुपीज़ लिखना है? गधा, यहाँ आउटपुट पूछा है, आउटपुट पूछा है मतलब आपको क्या लिखना है? यूनिट्स लिखना है। यहाँ पे रेट पूछा है मतलब आपको रुपीज़ लिखना है, एकदम आसान है। तो आपका सॉल्व करके आएगा 1.25, यहाँ बैठा देंगे 1.25, सॉल्व करके आएगा 1.5 यहाँ बैठा देंगे 10 × 1.5 सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा ₹15। क्लियर है? चलिए एक और सवाल बाकी है, उसको सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, ये भी 2015 ही का है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा असर्टेन द टोटल अर्निंग्स ऑफ ईच वर्कर सेपरेटली एंड ऑल्सो कैलकुलेट इफेक्टिव आवरली रेट। इफेक्टिव आवरली रेट का मतलब है इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग ऑफ वेजेस ऑफ द वर्कर। वर्कर है राम रहीम, एक्चुअल टाइम टेकन है 12-18, टाइम सेव 8-12, रेट ऑफ वेजेस पर आवर 3-5, इंसेंटिव स्कीम हालसे रोहन। ये आपको आता है इसलिए हम इसको स्पीड में लेके जाएंगे। हालसे स्कीम राम का अर्निंग्स का फॉर्मूला क्या है? टाइम टेकन इंटू टाइम रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव इंटू टाइम रेट। मैं नॉर्मल वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, आप वो वाला भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। टाइम टेकन कितना लिया? ये 12 लिया। टाइम रेट कितना है इसका? 3 है। 50% ऑफ टाइम सेव। टाइम सेव कैसे निकालोगे? टाइम टेकन 12 आवर्स है, टाइम सेव निकला हुआ, चलो हटाओ। टाइम सेव 8 हो गया, उसके बाद 50% ऑफ टाइम सेव 8 लिया, उसके बाद चाहिए टाइम रेट 3 है, सॉल्व करिएगा 36, 4 × 3 36 + 12 48। उसके बाद इफेक्टिव रेट आवरली रेट निकालना है। फॉर्मूला क्या है? टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाय टाइम टेकन। टोटल अर्निंग्स 48 है, टाइम टेकन इसका कितना है? 12 है। 48 डिवाइड बाई 12 ₹4। उसी तरह हम लोग किसका निकालेंगे? रोहन स्कीम के अकॉर्डिंगली रहीम का निकालेंगे। हालसे से राम था लेकिन रहीम किससे? रोहन से, इसलिए हम उसका रोहन का निकालेंगे। तो रोहन का फॉर्मूला क्या? अर्निंग्स इंटू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट प्लस टाइम सेव डिवाइड बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट। दिस इज द फॉर्मूला। टाइम टेकन कितना है इसका? 18 है। टाइम टेकन 18 हो गया। उसके बाद क्या बाबू? टाइम रेट। टाइम रेट इसका कितना है? 5 है। टाइम रेट 5 हो गया। उसके बाद टाइम सेव चाहिए। टाइम सेव कितना है इसका? 12 है। टाइम सेव 12। उसके बाद सवाल में टाइम अलाउड चाहिए, बट टाइम अलाउड सवाल में दिया हुआ नहीं है। तो टाइम टेकन कितना है? 18। टाइम सेव कितना है? 12। दोनों को ऐड करिएगा, टाइम अलाउड निकल जाएगा 30। उसके बाद चाहिए टाइम टेकन 18 है, टाइम रेट 5 है, सॉल्व करिएगा 90 + 36 = 126। इफेक्टिव आवरली रेट कितना होगा? 126 डिवाइडेड बाई क्या होता है बाबू? टाइम टेकन होता है। टाइम टेकन 80 है, आंसर हो जाएगा ₹7। क्लियर है? इसको मैंने बहुत स्पीड में लिया क्योंकि ये सवाल हम आपको करवा चुके हैं और आपको ये आता भी है, इसमें होप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जहाँ कन्फ्यूज़न होगा मैं खुद उस सवाल को आराम से समझाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, एकदम आसान क्वेश्चन अब करवा रहे हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर रिलेटेड टू 2 वर्कर्स कमल एंड हसन। स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ 40 बराबर है, टाइम सेव सेम है, बोनस टाइम 6.4 एंड 4 आवर में दिया हुआ सब। नॉर्मल वेज रेट पर आवर दिया हुआ 50-50, बहुत आसान है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन क्या निकालना है? कैलकुलेट फॉर ईच कमल एंड हसन। लास्ट क्वेश्चन है बाबू, सही से समझना। टोटल अर्निंग्स निकालना है, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स निकालना है। तो सवाल ये है कि यहाँ पे बोला नहीं है कौन सा बेसिस पे निकालना है, टाइम रेट पे निकालना है या यूनिट पे, सॉरी क्या नाम है, पीस रेट पे निकालना है। एकदम आसान है, समझने का ज़रूरत नहीं है। आपका देखिए सवाल में क्या है? आर दिया हुआ है सब, इसका मतलब टाइम रेट सिस्टम से निकालना है। कौन सा सिस्टम से निकालना है बाबू? टाइम रेट सिस्टम। अगर सवाल में यूनिट में दिया हुआ रहता तो आपको कौन सा से निकालना रहता? पीस रेट सिस्टम से। मैंने कहा था ना, कॉस्ट इज़ अ वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट। ये आपके अंदर से फीलिंग लाएगा कि सवाल कैसे बनेगा, अंदर से फीलिंग आना चाहिए लेबर को, या फिर कॉस्टिंग का कोई भी चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। खैर आपको फीलिंग्स आता होगा, मुझे पता है। आवर में सब है सम, इसका मतलब टाइम रेट सिस्टम फॉलो होगा। टाइम रेट सिस्टम से अर्निंग्स का फॉर्मूला है कि आवर वर्क इंटू रेट पर आवर। तो ये जो है कमल कितना घंटा काम कर रहा है भाई, देखना पड़ेगा ना। यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ 40 और टाइम सेव दिया हुआ 8। यहाँ पे आवर वर्क नहीं दिया हुआ, तो इन दोनों का डिफरेंस आवर वर्क होगा। सिंपल सा बात है, समझ में आ रहा ना बात? तुमको दिया हम 40 घंटा काम करने के लिए, तुम 8 घंटा बचा लिया, मतलब कितना घंटा काम किया? 32 घंटा, 32 आवर्स। उसके बाद चाहिए रेट पर आवर दिया हुआ है 50, सॉल्व करिएगा 1600, अर्निंग्स का फॉर्मूला निकल गया। उसके बाद यहाँ पे और क्या निकालने बोले हैं? और कुछ नहीं बोला, बट यहाँ पे बोनस टाइम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बोनस टाइम। कितना टाइम है बोनस इसका? 6.4। बहुत ईजी है, बोनस लिखिएगा इक्वल्स टू बोनस टाइम इंटू रेट पर आवर। बोनस टाइम कितना है इसका? 6.4 है। रेट पर आवर कितना है मेरा? 50 है। 320 सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, हो सकता है मेरा गलत हो। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा टोटल अर्निंग्स 1920। आपको निकालने बोला सवाल में, टोटल अर्निंग्स निकल गया। ये कमल का निकला है, हसन का बाद में निकालेंगे हम लोग। उसके बाद इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग निकालने बोला है, चलिए उसको भी निकाल देते हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग का फॉर्मूला टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टाइम टेकन। टोटल अर्निंग 1920, टाइम टेकन मेरा 32 है, सॉल्व करिएगा ₹60। यहाँ पे हम टाइम टेकन निकाल के भी दिखा दिए हैं। टाइम अलाउड माइनस टाइम सेव 40 - 8 32 आवर्स। क्लियर है एकदम? ये था कमल का। अब मैंने जब कमल का निकाल दिया तो तुम लोग हसन का निकाल ही लोगे, बट फिर भी क्या करता हूँ मैं, निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप सब गधे हो।
हसन का अर्निंग्स का फार्मूला अलग तो नहीं होगा, टाइम रेट सिस्टम का फार्मूला सेम रहेगा। आवर वर्क इनटू रेट पर आवर, कितना घंटा काम किया सेम है दोनों का, तो 32 आवर्स काम किया। रेट पर आवर 1600, 32 इंटू 50, उसके बाद बोनस टाइम इंटू रेट पर आवर 4 इंटू 50, 200, टोटल अर्निंग्स आपका 1800। यहाँ तक क्लियर है। इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग निकाल लीजिएगा, टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाय टाइम टेकन, टोटल अर्निंग्स 1800 डिवाइड बाय 32, आपका आंसर आ जाएगा 56.25। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। ऐसा मैंने जस्ट कहा था, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोलूँ वो सही हो। बस एक और क्वेश्चन करेंगे, ये पक्का वाला लास्ट है, ठीक है। मैंने एक बात कहा कि जो मैं कहूँ वो सही हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये था क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी कि ये लास्ट क्वेश्चन है, बट मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सब सही है और जो मैं कह रहा हूँ वही करना है, उल्टा पुल्टा नहीं करोगे एग्ज़ाम में। अ वर्कर कंप्लीट्स अ जॉब इन अ सर्टेन आवर्स बताया नहीं है कितना घंटे में काम किया। कोई बात नहीं है सर, हम तो सीख गए सर, हमको तो लेबर आता है, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। द स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर द जॉब इज़ 10 आवर्स, लेकिन हम आपको बोले थे 10 आवर्स में काम करना है, लेकिन वर्कर कंप्लीट कितना आवर में कर रहा है, सर्टेन आवर में कर रहा है, करने देना। एंड द आर्ली रेट ऑफ वेजेस कितना है, ₹1, मतलब आपको वेज रेट पर आवर 1 दिया हुआ। द वर्कर अर्न्स 50% रेट और बोनस ऑफ ₹2 अंदर हेल्थ से प्लान, और वर्कर 50% रेट के हिसाब से बोनस कैलकुलेट अर्न कर रहा है ₹2। असर्टेन हिज टोटल वेजेस अंडर द रोवन प्रीमियम प्लान। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो बोनस दिया हो, 50% रेट का मतलब है हेल्थ से प्लान, 50% का मतलब हेल्थ से प्लान। द वर्कर अर्न्स एट 50% रेट अ बोनस ऑफ ₹2, मतलब बोनस लिया है वो 50% वाला स्कीम में कितना, ₹2। क्लियर है, यहाँ पे लिखा भी है देखो हेल्थ से प्लान। खैर, असर्टेन इज टोटल वेजेस अंडर रोवन प्रीमियम प्लान, ये बाद में करेंगे, सबसे पहले बोनस निकालेंगे, है ना। बोनस अंडर हेल्थ से प्लान दिया हुआ है 2, तोड़िए बोनस को। यहाँ पे देखो कितना घंटा में काम किया ये पता नहीं है, बट टाइम अलाउड दिया हुआ है, तो अगर आप बोनस को तोड़िएगा तो आपका ये पता चल जाएगा कि आपने कितने घंटे में काम करा है। देखते हैं, बोनस अंडर हेल्थ से प्लान दिया हुआ 2, हेल्थ से प्लान का बोनस का फॉर्मूला क्या, 50% ऑफ टाइम सेव इंटू टाइम रेट इक्वल्स टू 2। टाइम सेव सवाल में हम निकाल नहीं सकते क्योंकि टाइम अलाउड है बट टाइम टेकन नहीं है, टाइम टेकन में सर्टेन आवर्स है, टाइम अलाउड से सर्टेन आवर्स को माइनस कैसे करें, है ना। खैर 50% ऑफ टाइम सेव इंटू टाइम रेट दिया हुआ मेरा 1, सॉल्व होगा 2, देयरफॉर टाइम सेव इक्वल्स टू 2 ऐसे ही रहेगा। ये 50% इधर आके मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, ये भी आके डिवीजन होगा, 2/0.5 कितना आ गया आपका 4 आवर्स। तो आपका टाइम अलाउड दिया हुआ 10 आवर्स और टाइम सेव निकल गया 4 आवर्स, इसका मतलब टाइम टेकन कितना है 6 आवर्स। वेरी गुड, टाइम टेकन इक्वल्स टू टाइम अलाउड माइनस टाइम सेव, 10 - 4 6 आवर्स। अब टोटल वेजेस निकालिए अंडर रोवन प्रीमियम प्लान से। तो रोवन प्रीमियम प्लान का फॉर्मूला क्या है, वेजेस इक्वल्स टू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट प्लस टाइम सेव डिवाइडेड बाई टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट। टाइम टेकन कितना निकाले हम 6, टाइम रेट कितना है मेरा 1, टाइम सेव कितना है 4, टाइम अलाउड कितना किया 10, टाइम टेकन कितना 6, टाइम रेट कितना 1, ये 6 हो जाएगा। ये सॉल्व करिएगा आपका 2.40, 8.40, 10। अब मुझे उम्मीद है कि लेबर में किसी भी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब लेबर में एग्ज़ाम में कहीं से भी सवाल आ जाए, मुझे पता है सारा बच्चा सॉल्व कर देगा। जो बच्चे इस वीडियोस को देख रहे हैं काइंडली लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा सारे बच्चों से जो क्लास 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, और सब्सक्राइब तो कंपल्सरीली करिएगा। थैंक यू सो मच।